अखिल बार जेल से छुड़ाने वाले वीरा पासी की धरती से और उनकी मंजिल से आया हूँ और महाराजा सुहेलदेव पासी जी के चरणों में सत्संग नमन करता हूँ। और जितने भी चाहे वो लाखन पासी हो, चाहे चीता पासी हो, वीरा पासी हो, उदा देवी पासी हो, और जितने भी हमारे बहुजन समाज में जन्मे, पासी समाज में जन्मे, मार्शल समाज में जन्मे महापुरुषों के चरणों में सत्संग नमन करता हूँ। और बड़ी गर्व की बात है कि जो मेन मुखिया आदमी है वो आए हैं यहाँ। जनता की बुलाने का, भीड़ बुलाने का मकसद नहीं था हम लोगों का। यहाँ पे केवल कोई उपाध्यक्ष आया है और कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आया है, और जिस दिन भीड़ की जरूरत पड़ेगी ये मैदान खाली नहीं दिखाई देगा। ये दिल्ली के प्रशासन। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी आज यहाँ पे मांग आई, हमारे भाई ने कहा है चाहे अच्छा करे और चाहे बुरा करे, आज हम इनके निमंत्रण स्वीकार करते हैं और जैसा ये कहेंगे वैसा मैं चलूंगा। और अगर अगली बार से अगर मान लिया कि हमारे विचार नहीं मिलेंगे तो बात अलग की, लेकिन आज हम कंधे से कंधा मिला के सभी साथी इनके कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेंगे। कोई शिकवा शिकायत हो तो अपने भाई से अपने घर में जाके बात कर ले, लेकिन यहाँ पे कोई एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएगा। जहाँ मैं हूँ और जहाँ कोई भी हाथ जोड़ के निवेदन, हम लोग मार्शल समाज के लोग हैं और यहाँ आज इकट्ठा जो हुए हैं, हमारा मकसद जो है पासी रेजिमेंट होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि हमारा मार्शल समाज लड़ाकू कौम है, हमारी माताएं और बहनें बैठी है, हमारा इतिहास चुराया गया है। जो 36 अंग्रेजों को उदा देवी पासी ने मारा था, उनको कहीं नाम और इतिहास में छिपाने का काम किया। तो आज हम लोग इसलिए आए हैं कि पासी रेजिमेंट होना चाहिए। उदा देवी पासी का नाम हर किताब में, हर स्कूल में पढ़ाना चाहिए। और वीरा पासी का नाम हो, चाहे बिजली पासी का हो, चाहे चीता पासी का हो, चाहे लाखन पासी का हो, और चाहे हमारे जितना सहयोग हमारे बाबा साहब का था उतना सहयोग हमारे मसूरियाधीन तो आज हम लोग यहाँ पे हम लोग आए हैं एकता दिखा करके राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और भारत सरकार को एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी आवाज पहुंचाने का काम करेंगे। तो हम सब लोग एकता का परिचय दें। और मैं आलोक भाई से मैं निवेदन करूंगा बड़े भाई होने के नाते कि जो भी आदमी आए हैं दूर दराज से, वो अगर आपको कुछ कहते हैं तो आप उनका सम्मान करने का काम करें। इसलिए कि कोई यहाँ जाने के बाद में आपकी आवाज को दबाने का काम ना करे, उसको दिल्ली के संसद भवन पहुँचाने का काम करें। तो समय नहीं बोलने के तो बहुत कुछ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। एक बार केवल आप लोगों से कहूँगा, आप लोग यहाँ पे जो आया आज का कार्यक्रम है पासी रेजिमेंट के लिए है, तो मैं उसमें बताना चाहता हूँ कि अभी जो है अभी आप भीड़ नहीं आई है और हम लोग केवल मेन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं। चाहे हमारा बंकी से चल के हमारे छोटे भाई देवा रावत जी आए हो, चाहे हमारे प्रदीप पासी जी आए हो, कौशाम्बी की धरती से हमारे बुलबुल भाई आए हुए हैं, और इलाहाबाद की धरती से पत्रकारिता का भी काम करते हैं और समाज को जगाने का काम करते हैं। राजकुमार पासी जी आए हैं, प्रदीप पासी जी आए हैं। बहुत क्रांतिकारी नाम लेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन एक चीज बता देना चाहता हूँ, उस माले की कोई वैल्यू नहीं होती जिस माले में दुनिया एक नहीं होती है। तो हम लोग एक एक दुनिया बना करके आज इतने आए हैं, तो हम लोग माला बनाएंगे। और आज जंतर मंतर नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इससे भी बड़ा कार्यक्रम लखनऊ के इको गार्डन में करेंगे, दिल्ली में जनता मंदिर में करेंगे, लेकिन पासी रेजिमेंट लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ, संकेत आने लगा है, पत्ता बहुत है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। हम लोग मार्शल समाज के कौम हैं। हम आपको बता दें, सिर कटा दिए हैं, लेकिन अपने मान और सम्मान से समझौता नहीं किए, अपनी बहन बेटियों का सौदा नहीं किए। जो लोग कहते 150-300 बीघे जमीनें हैं, वो
की इसलिए है कि उनने समझौता किया है और हमारे पासी समाज ने समझौता नहीं किया है। और जरूरत पड़ेगी तो हम पासी रेजिमेंट के लिए हरदम संसद भवन में, चाहे विधायक भवन में हम लोग पहुंच करके आवाज उठाने का काम करेंगे। जय मार्शल समाज, जय भारत, जय संविधान। एक बार नारा हो जाए कि यहाँ दिल्ली की धरती में लगे कि हम खंडवासी की धरती से और गंगा बख्श रावत की धरती से